हेलो। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे डीएम में कमेंट्स में मतलब बहुत लोगों ने बहुत बार कमेंट करके पूछते हैं और बहुत बार डीएम आता है कि दी हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं बट फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, और अगर बढ़ जाते हैं तो पता नहीं क्यों किसी रीजन से वो घट भी जाते हैं। और रेगुलर ये चीज़ हो रहा है, रेगुलर मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, या तो फॉलोअर बहुत ही स्लो बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो फिर घट जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें या इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। उसके बाद आपको अगर ये पता होगा ना कि किसी भी फसाद की जड़ क्या है, तो फिर उस फसाद को आप ख़त्म कर सकते हो। अगर मैं सिंपल भाषा में मतलब बोलूँ तो अगर आप लोग ये वीडियो मतलब बहुत ही ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो क्या है ना कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम का मतलब जड़ क्या है, रीज़न क्या है कि आपके फॉलोअर या तो बढ़ नहीं रहे, और अगर बढ़ रहे हैं तो फिर मतलब रुक नहीं रहे हैं, घट ज़्यादा रहे बढ़ कम रहे हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि दी अगर जैसे फॉलोअर बढ़ भी जाते हैं, जो हमारे फॉलोअर एक्टिव हैं और बढ़ भी जाते हैं, तो व्यूज़ और लाइक्स नहीं दे रहे हैं। फॉलोअर तो चलो ठीक है, किसी तरह से हमने बढ़ा लिया, बट वो व्यूज़ और लाइक्स नहीं दे रहे हैं, तो व्यूज़ और लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आप क्या करते हैं, आपको एक दिन पता चलता है कि मतलब इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन है उस पर हम वीडियोस बनाते हैं, उस पर ग्रोथ होती है, तो उस पर इस तरीके का बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, ब्ला ब्ला बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं उनको मैं रखना चाहती हूँ। तो क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत लोगों की बहुत सारे फॉलोवर है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है लोगों की, अच्छे खासे फॉलोवर व्यूज़ लाइक है। अब आपको लगता है कि हमें भी वो चीज़ चाहिए, और पेशेंस देखो किसी के अंदर भी नहीं होता, मैं हूँ चाहे आप हो, हर किसी को ये रहता है कि कोई भी काम हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम फास्ट ग्रोथ करने के चक्कर में हमें जो जैसा बोलता है, जो यहाँ पे पहले से मतलब इस प्लेटफॉर्म पे है, और हमें लगता है कि हाँ इसके फॉलोवर अच्छे हैं या ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है, तो हम ऐसे 2-4 लोगों से कंसल्ट करते हैं, और वो जैसे जैसे हमें जो भी बताता है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम चलने लग जाते हैं। अब कोई कहता है आप लाइव में आके ऐड हो जाओ, तो वहाँ आपको फॉलोअर मिल जाएंगे, वहाँ से आपके फॉलोअर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो हम उसके कहने पे लाइव में जाके ऐड हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत तरीके के लाइव में हम जाके ऐड होना शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें फॉलोअर मिलने लगते हैं। फिर कोई हमें कहता है कि आप मेरे साथ कोलैब कर लो, कोलैबोरेशन कर लो वीडियो का, तो हम उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे वीडियो पे अचानक से लाइक आ जाता है, व्यूज़ उस वीडियो पे आ जाता है, पर्टिकुलर वीडियो पे कुछ फॉलोअर भी गेन हो जाते हैं। और कोई कहता है हमसे स्टोरी प्रमोशन करा लो, तो हम स्टोरी प्रमोशन भी करा लेते हैं। इस तरीके का बहुत सारा काम हम करते हैं। प्लस सबसे मेन चीज़, आजकल एक ग्रुप भी चलता है, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप चलते हैं, तो उस ग्रुप में ऐड होने से क्या होता है कि जो भी उस ग्रुप में होता है उसके वीडियोस हम जाके लाइक करते हो, हमारे वीडियोस आके लाइक करते हैं। ठीक है, उस पर हर कोई अपने वीडियो शेयर करता है, इस तरह के सपोर्टिंग ग्रुप बोलते हैं इसे। तो इस तरह के सपोर्टिंग ग्रुप में भी हम जाके ऐड हो जाते हैं, बहुत लोग हमें बोलते हैं तो हम वहाँ भी जाके ऐड हो जाते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि हम जितने वीडियो को जाके लाइक करते हैं उतना लाइक हमें भी मिल जाता है। तो ये सारे काम हम करते हैं, और इसके अलावा भी हम कहीं शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स में, या कुछ इस तरीके का बहुत हम तरीके अपनाते हैं अपने आईडी को बूस्ट करने के लिए और फास्ट ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्क भी कर जाता है। हम जैसे तैसे करके फॉलोवर इकट्ठा कर लेते हैं, एटलीस्ट 1000, 2000, 3000 तक, मतलब मैक्स टू मैक्स जो भी, मतलब 5000 भी आप पकड़ लो, या कितने भी हम इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से। फिर हम लाइव करते हैं, लाइव में ऐड होते हैं, ये सब करके हम जैसे तैसे करके फॉलोवर इकट्ठा कर लेते हैं। और ठीक है, और हमें लगता है कि अब हमारी आईडी बूस्ट हो गई, तो फिर हमें लगता है कि अब तो हमारी आईडी बूस्ट हो गई है, तो अब जो ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, ऑर्गेनिक लाइक हैं,
वो भी हमारे वीडियोस पे आएंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस पे पर डे लगभग 500-600 लाइक आ रहे हैं। पर डे हम जाके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, और पर डे के 500-600 या 1000 लाइक तक आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहा है, व्यूज़ भी कलेक्ट हो रहे हैं, और अब हमारी आईडी बूस्ट हो गई है। तो हमें ये चीज़ लगता है जो कि बहुत ही बड़ा भ्रम है, बहुत ही बड़ा भ्रम है, आप समझ लो, ठीक है, बहुत ही बड़ा झूठ है ये हमें सिर्फ मतलब हमारे माइंड को लगता है कि ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारी आईडी इन ये सब करने की वजह से क्या होता है कि हमारी आईडी बहुत ही नीचे चली जाती है, इंस्टाग्राम उसे खुद प्रमोट नहीं करता, हमारी आईडी बस वहीं तक रह जाती है, जो हम खुद जितना करते हैं बस उतना ही हमें रिटर्न मिलता है। ऑर्गेनिक व्यूज लाइक कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप जिस दिन ये काम करना बंद कर दोगे, जिस दिन आप ये काम करना 2 दिन के लिए छोड़ दोगे, आपको ओरिजिनलिटी अपने आप दिख जाएगी। अगर आपकी आईडी बूस्ट हो गई है और आपने ये काम करना बंद कर दिया, तो कॉमन सी बात है कि आपके ऑर्गेनिक लाइक व्यूज तो आने चाहिए ना, क्योंकि आपकी आईडी बूस्ट हो गई है। बट ऐसा नहीं होता। आप जिस दिन ये काम करना बंद करोगे, ये सब कुछ बंद कर दोगे, उस दिन आप अचानक से देखोगे कि जहां आपके आईडी पे 500, 600 या 1000 लाइक जा रहे थे, व्यूज जा रहे थे, वो अचानक से 100, 50 या 50 से भी कम पे आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ही। फिर इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे ना मतलब रोज रोज ये चीज देखते देखते करते करते हमारी ग्रोथ नहीं दिखती, तो हम कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे बहुत ही डीमोटिवेट होते चले जाते हैं। हमारी एनर्जी लेवल, हमारा जो एक एनर्जी होता है वीडियो बनाने का, कुछ करने का, वो चीज़ बिल्कुल डाउन हो जाता है। बिल्कुल ही हम धीरे धीरे ना मतलब डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि हम थक हार के ये सब करना ही छोड़ देते हैं। फिर हमारी आईडी ऐसी रह जाती है कि बस कभी मन किया तो कुछ कर दिया, कोई भी वीडियो डाल दिया या छोड़ दिए। या कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर वो कुछ भी कंटेंट बनाने लग जाते हैं। क्या करते हैं, कोई अगर डांस की वीडियो बनाया, उसके वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक गया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ गया, तो हम वो करने लग जाते हैं। कभी हमें लगा किसी ने कॉमेडी वीडियो बनाया और उसके वीडियो पे बहुत व्यूज़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मिलियन में व्यूज़ गए हैं, लाइक गए हैं, तो हम फिर कोई भी कॉमेडी ऑडियो उठा के कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। कुछ दिन हम उसे फॉलो करते हैं, फिर उससे भी ग्रोथ नहीं दिखता। फिर हम कभी कुकिंग का वीडियो बनाने लग जाते हैं, फिर उससे भी ग्रोथ नहीं दिखता। तो फिर हम कभी कुछ बनाने लगते हैं, कभी कुछ लगते हैं। जो भी हम देखते हैं अदर लोगों को, वो हम ऐसे कर करके कभी कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर जाते हैं, ये सोच के कि शायद इसके वीडियो पे है तो मेरे वीडियो पे भी ग्रोथ हो जाएगी, ये ऑडियो इसने यूज़ किया तो मेरे पे भी हो जाएगा, इसने कुकिंग का किया तो मैं भी करूँगी तो हो जाएगा। ये सोच के हम फिर कुछ भी करने लग जाते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो हमारी ओरिजिनलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं, और इस वजह से फिर हम अपने रियल लाइफ में भी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो कि हमारे अंदर ही हलचल करता है, अंदर ही होता है, हम बाहर उसे निकाल भी नहीं पाते, बट वो अंदर ही कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशान करता है। और ऐसा होते होते फिर जो एक हमारा सपना होता है कि हमें मिलियंस पे जाना है, बहुत ही अच्छे लेवल पे आईडी को ले जाना है, हमें सबसे मेन जो सबको होता है कि हमें कोलैबोरेशन का काम मिलेगा, हमें ब्रांड प्रमोशन का काम मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो मतलब ऐसा लगता है कि अब ये सपना है, अब ये कभी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, या पता नहीं कब होगा, ठीक है। और ऐसे करते करते हमारे आईडी की भी ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरी आईडी में हमारे खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि वो सारा मिक्स हो जाता है, ए बी ऐसे करके सारा वो मतलब मिक्स हो जाता है, जिस वजह से पूरी आईडी की खिचड़ी हो जाती है। और हम खुद अगर अपनी आईडी को कभी देखते हैं ना, तो हमें खुद बहुत ही अजीब लगता है कि हमारी आईडी को मतलब कुछ अलग सा है, और की आईडी जिनके अच्छी ग्रोथ है, अच्छे लेवल, उनकी आईडी कुछ अलग सी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारा खेल है पेशेंस ना होने का। पहली चीज़ कि एक तो पेशेंस ना होने का, इन सब का रीज़न क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ, और आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आप लोग देखना जरूर, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोग के लिए ही स्पेशली बना रही हूँ, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब आप मुझसे पूछोगे, क्वेश्चन आएगा आपका, आप मुझसे पूछोगे कि दी फिर क्या हमें कभी किसी के लाइफ में ऐड ही नहीं होना चाहिए, फिर क्या हमें कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए, फिर क्या हमें कभी कोई भी स्टोरी प्रमोशन नहीं कराना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तो फिर किसी का ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे तो फिर कोई भी जो लोग मतलब लाइफ में जाके ऐड होते हैं, या जो खास करके कोलैबोरेशन करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड वाले भी क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो उनकी फिर कैसे हो जाती है। तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि हम कोलैबोरेशन नहीं कर सकते या कोलैबोरेशन करने से प्रॉब्लम आ रही है।
तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। जो भी चीज़ मैंने बताया कि आप ये गलतियाँ करते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बस करने का तरीका आपको चेंज करना होगा। मेन क्या होता है, जैसे हम कोई भी, अगर आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, लाइक आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो आप एक नॉर्मल मेकअप करना अलग बात है, आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग तो अच्छे से कर लेते हो। लेकिन अगर आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको कोर्स करना होता है। ठीक है, बिना कोर्स किए आप किसी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ना कोई आपको करने देगा। उसी तरीके से आपको कुछ भी करना है, अगर आपको नॉर्मली आप अपने घर में खाना बना रहे हो, वो आप इजीली बना लोगे। लेकिन अगर आपको कल को रेस्टोरेंट चलाना है या होटल चलाना है, तो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा। इसी तरह से सोशल मीडिया, इस तरीके से जैसे आपको कोई भी काम करना होता है जो आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने घर में करते हो, लाइक आप छोटे मोटे डॉक्टर, हर लेडीज, एक छोटी मोटी डॉक्टर हर लेडीज होती है। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, खुद को देखते देखते, चीज़ों को, सब चीज़ें करते करते छोटी मोटी डॉक्टर, छोटी मोटी हर चीज़ बन जाती है। लेकिन अभी आपको प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए भी आपको कोर्स करना होगा। तो लाइक उसी तरह से सोशल मीडिया भी है। ठीक है, आप समझने की, मतलब आसान शब्दों में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो सोशल मीडिया भी इसी तरीके का है। अगर आपको यहाँ प्रोफेशनली ग्रोथ करना है, अगर आपको एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनना है, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ करना है, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं नहीं कह रही कि 2-4 साल का कोर्स करना पड़ेगा या आपको यहाँ पे डिग्री करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, कुछ सीक्रेट फीचर्स होते हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से समझोगे कि नहीं, अभी जैसे आपको यहाँ नॉर्मल आप यूजर हो, आपकी आईडी प्राइवेट है। ठीक है, आपकी आईडी प्राइवेट है, आप कुछ भी करो, आपकी आईडी प्राइवेट है, तो सिर्फ आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो कुछ लोगों को आपने ऐड किया, उन तक ही आपकी वीडियो जाएगी, उन तक ही वो ग्रोथ वहीं रहेगा। तो वहाँ फिर सेम वही चीज़ है, लाइक आप नॉर्मल एक हाउस वाइफ है या नॉर्मल है, तो वहाँ तक आपका उस तरीके से चलेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे भी ना, जो छोटे, जैसे आपने अभी, जैसे मैंने बताया कि आपका अकाउंट प्राइवेट है, तो आप उस पर नॉर्मल अपना कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनना चाहते हो, आप इसे ही अपना एक, मतलब पार्ट ऑफ बिजनेस बनाना चाहते हो, या एक अपना प्रोफेशन, पार्ट ऑफ प्रोफेशन बनाना चाहते हो, या एक अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हो। ठीक है, आपका या तो एक ड्रीम है क्रिएटर बनने का, एक प्रोफेशनल क्रिएटर बनने का, तो प्रोफेशनल क्रिएटर बनने के लिए यहाँ का जो भी बारीकियाँ हैं, जो भी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी सीखने की ज़रूरत है। वो आपको नॉलेज होना चाहिए। मेटा क्या है आपको पता होना चाहिए, इंस्टाग्राम के फीचर्स क्या हैं वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, एल्गोरिदम क्या है इंस्टाग्राम का वो भी आपको पता होना चाहिए, वो किस तरह से वर्क करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अगर आपको पता होगा तो आप इन चीज़ों से इजीली खेल सकते हो। ये आपके लिए एक तरह से लाइक एक गेम बन जाएगा, आप इनसे इजीली खेल के आप ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये गेम ही नहीं पता होगा, कोई भी गेम अगर आप खेलते हो, अगर उसके रूल्स आपको नहीं पता होते, तो गेम में आप कितने देर टिकते हो, नहीं टिक सकते। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप इसे भी एक गेम की तरह समझ के खेलोगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे खेल जाओगे। बट उसका नॉलेज, उसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट हाँ, ये उतना टफ कोर्स नहीं है कि बहुत बड़ा कोर्स है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी गलतियां अभी तक आप करते आ रहे हो, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके आईडी को खराब कर रही है, डाउन पे ले जा रही है, और आपकी आईडी बिल्कुल ही, मतलब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन आपको देखने में लग रहा है कि मेरी आईडी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी बताया वीडियो में कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं करना है। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको करना ये सब कुछ है, बट करने का तरीका आपको चेंज करना होगा, ये कुछ अलग तरीके से करना होगा। इसके अलावा कुछ और भी सेटिंग्स है, बारीकियां, जो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन चीज़ों को भी आपको समझना होगा। अगर उन चीज़ों को आप समझते हैं और इन जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उनको आप फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे कि आपका बहुत ही जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स है आईडी में वो भी सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी ग्रोथ होने लग जाएगी। ठीक है,
सो इस वीडियो में ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें तो मैंने ये बताया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, या जो गलतियां अभी तक आप कर रहे थे क्या थी वो गलतियां, या रीजन क्या थी। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर रीजन क्या होती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये कुछ रीजन है, इनके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जो कि धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आप लोग पार्ट 2 का वेट करना, और पार्ट 2 को जरूर आप लोग देखना। पहले पार्ट 1 को देखना और फिर पार्ट 2 को जरूर आप लोग देखना। उसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने